हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर लॉन्चर एजुकेशन सेंटर। मैं हूं आपका आशीष सर। मैं आपको पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री। सो गाइस, केमिस्ट्री लास्ट लेक्चर में बात की थी हम लोगों ने केमिस्ट्री के बारे में। क्या बताया था केमिस्ट्री के बारे में? मैंने बताया था केमिस्ट्री मतलब क्या होता है, जहां पे हम लोग किसकी स्टडी करते हैं, मैटर की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं? मैटर की स्टडी करते हैं। जहां पे हम लोग मैटर की बात करते हैं, मैटर क्या होता है ये हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि मैटर क्या होता है, एक ऐसी चीज जिसका कुछ ना कुछ मास होता है और जो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्युपाई करती है। लेकिन हमने वहां पे और एक चीज डिस्कस किए थे कि जो हमारा मैटर होता है ये हमारा कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होता है। जो हमारा मैटर होता है ये हमारा कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होता है। ये हमारे छोटे छोटे चीजों से बनता है, छोटे छोटे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से बनता है, जिसको हम लोगों ने एक प्रॉपर नाम देते हैं। एम क्या नाम देते बेटा? एम नाम देते हैं। और एम का मतलब मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था। एम का मतलब क्या होता है बताइए जैसे। एम का मतलब क्या होता है? एम इज नथिंग बट व्हाट? दैट इज व्हाट एटम, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। ऐसा नो गाइस? यस। सो गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? देखिए, हम लोग यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री की बात करेंगे। केमिस्ट्री देखिए, आप लोगों ने बहुत बार सुने होंगे कि ये केमिस्ट्री, वो केमिस्ट्री, ऐसी केमिस्ट्री, वैसी केमिस्ट्री। लेकिन हमें हमारे सिलेबस में कौन सी केमिस्ट्री पढ़ना है ये भी तो हमें जानना है, बराबर है ना? तो देखिए गाइस, केमिस्ट्री के बहुत सारे टाइप है, जिसमें से हम लोग यहाँ पे बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री। सो गाइस, यहाँ पे हम लोग बेसिकली 3 ही टाइप ऑफ केमिस्ट्री की डिस्कस करेंगे। वैसे होते बहुत ही केमिस्ट्री के टाइप्स है, लेकिन हम लोग बेसिकली 3 ही टाइप ऑफ केमिस्ट्री पढ़ेंगे। एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री, उसके बाद दूसरा होता है बेटा हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और नेक्स्ट होता है बेटा हमारा दैट इज व्हाट, बोलिए जल्दी से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, सो गाइस, मुझे बताइए क्या होता है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब? देखिए, इसका नाम में ही छुपा हुआ है बेटा, फिजिक्स। क्या नाम छुपा है बेटा? फिजिक्स। अब फिजिक्स मतलब जहां पे हम लोग, देखिए, जब भी फिजिक्स की बात आती है ना, जब भी फिजिक्स की बात आएगी तो हमेशा दिमाग में रखिएगा, जब भी बात होगी फिजिक्स की तो वहां पे बात होगी फोर्सेस की। किसकी बात होगी बेटा? फोर्सेस की। लेकिन सर वहां पे तो फोर्सेस अलग अलग जगह लगते हैं, फिर अपने केमिस्ट्री में वहां पे कौन से फोर्स लगने वाले? गाइस, अपने केमिस्ट्री में फोर्सेस लगने वाले हैं, बिकॉज यहाँ पे जब हम लोग किसी सब्सटेंस की बात करते हैं, किसी मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा कोई भी चीज बनती है तो वहां पे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, बेटा उन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में बहुत सारे फोर्सेस देखने को मिलते हैं। दैट इज व्हाट, फोर्सेस बिटवीन एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। जहां पे फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग किसकी बात करते हैं बेटा? फिजिकल केमिस्ट्री हम लोग उस केमिस्ट्री को कहेंगे जहां पे हमें फोर्सेस की बात चलेंगी, जहां पे हमें कुछ फोर्सेस पढ़ने को मिलेंगे। किसके बीच में? किसके बीच में? दैट इज व्हाट, एटम्स के बीच में, आयंस के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में। क्योंकि अगर ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो उनके बीच में कुछ ना कुछ तो फोर्सेस रहेंगे, ऐसे और नो? मुझे बताइए, जैसे हम लोग इस अर्थ से जुड़े हुए हैं, हम इस अर्थ के ऊपर है, क्यों है? बिकॉज यहाँ पे कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई है, दैट इज व्हाट, ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसा और नो? सेम ईयर जो हमारा कोई भी सब्सटेंस बनता है, उस सब्सटेंस में जो हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं उनके बीच में भी कुछ ना कुछ फोर्स होते हैं। फिर वो हमारे फोर्सेस, हमारे लंडन फोर्सेस हो सकते हैं, डायपोल डायपोल इंटरैक्शन फोर्सेस हो सकते हैं, उसके बाद हमारे वंडर वॉल्स ऑफ फोर्सेस हो सकते हैं, बहुत सारे टाइप ऑफ फोर्सेस हो सकते हैं, और ये सब फोर्सेस हमें हमारे सिलेबस में पढ़ना है बेटा। इज दैट क्लियर? और ऐसी चीज जहां पे भी आएंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा? फिजिकल केमिस्ट्री कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? उसको हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री कहेंगे। ओके, अब जितने मैंने नाम लिया वो सब आप लोगों को पढ़ने में मिलने वाला है। जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, लंडन फोर्सेस होंगे। लंडन मतलब लंदन का वाला नहीं है बाबा जी, ये लंडन फोर्सेस अलग होते हैं। उसके बाद हमारा वंडर वॉल्स ऑफ फोर्सेस अलग होते हैं। फिर उसके बाद डायपोल डायपोल इंटरैक्शन फोर्सेस अलग होते हैं, डायपोल इंटरैक्शन फोर्सेस अलग होते हैं। ये सब अलग अलग फोर्सेस होते हैं जो हमें हमारे सिलेबस में पढ़ना है बेटा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री विद फोर्सेस बिटवीन एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। सो गाइस, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे? सर गाइस, बात ऐसी थी जो हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग बात करेंगे दैट इज व्हाट वी आर स्टडी अबाउट एलिमेंट्स एंड इट्स कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग किसकी स्टडी करते हैं बेटा? यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एलिमेंट्स और उन एलिमेंट्स से बने हुए हैं कंपाउंड्स की। इज दैट क्लियर? और उसके बाद बात करते हैं बेटा हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज नथिंग बट जहां पे हम लोग स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन।
जहां पे किसकी स्टडी करते हैं बेटा, हाइड्रोकार्बन की स्टडी करते हैं। सर हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है? सो गाइस हाइड्रोकार्बन के नाम में ही छुपा हुआ है, देखिए ध्यान दीजिए, हाइड्रोकार्बन के नाम में ही छुपा है हाइड्रो। हाइड्रो का मतलब होता है, हाइड्रो का मतलब वाटर नहीं बेटा, यहाँ पे हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन, और कार्बन का मतलब तो कार्बन ही होगा गाइस। इसका मतलब एक ऐसी, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब जहां पे हम लोग ऐसे कंपाउंड की स्टडी करेंगे, जहां पे हम लोग ऐसे कंपाउंड की स्टडी करेंगे जो कंपाउंड हमारा कैसे बना होगा बेटा, हाइड्रोजन और कार्बन से बना होगा। कैसे बना होगा बेटा, हाइड्रोजन और कार्बन। सर ये नाम सुने हुए, हाइड्रोकार्बन नाम कहीं तो भी सुना हुआ है, ऐसा लग रहा है कहीं तो भी सुना है। यस गाइस, 10वीं कक्षा में याद कीजिए, 10वीं कक्षा में था, कुछ याद आ रहा है। यस गाइस हमें याद आ रहा है। सर क्या था वो पहला कुछ तो भी नाम सुने थे बेटा हम लोगों ने, मीथेन मीथेन मीथेन, हाँ है ना, मीथेन। बेटा किसको पता है मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? यस बेटा बोलिए जल्दी से। हाँ याद आया सर, हमारे को तो पता है मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH4 होता है। यस मैं वही तो बोल रहा हूँ कि आपको मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है, तो मुझे बताइए मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? CH4। तो मुझे बताइए ये जो कंपाउंड है ये कैसे बना है? कार्बन और हाइड्रोजन से बना। इट मींस दैट मैं ये बोल सकता हूँ कि मीथेन इंडायरेक्टली क्या है बेटा, ये हमारा हाइड्रोकार्बन है, और जहां पे हाइड्रोकार्बन की स्टडी होती है उस सब्जेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा उसको हम लोग? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। इनडायरेक्टली मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, हम जब 12वीं में बात करेंगे, 11वीं में तो ठीक है हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री लोग पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, लेकिन जब हम लोग 12वीं में जम करेंगे गाइस, तो बेसिकली हमारा पार्ट 1 जो रहेगा, पार्ट 1 जो रहेगा वो हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रहेगा, और पार्ट 2 जो रहेगा बेटा हमारा किसका रहेगा बेटा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रहेगा। और जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत स्कोरिंग है, और सबसे मजेदार होता है बेटा हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और फिजिकल केमिस्ट्री तो मजेदार होता ही है, बिकॉज आपको फिजिक्स में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है। मैं जानता हूं आप लोग को फिजिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, बिकॉज आप सब में कुछ तो भी फिजिक्स छुपा है, आप सब लोगों में कुछ तो भी फिजिक्स छुपा है। कि आप सब लोग सोच रहे कि यार मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है, मुझे आसमान में जाना है, वहां पे प्लेन उड़ाना है। कितने लोगों को आसमान में जाके प्लेन उड़ाना है? चलिए उड़ा लीजिएगा, लेकिन उसके लिए फिजिक्स पढ़ लीजिएगा। हम यहाँ पे बात करेंगे बेटा केमिस्ट्री की। ओके सो गाइस, और एक चीज मैं बोलता हूँ, देखिए केमिस्ट्री में और भी बहुत सारे टाइप ऑफ केमिस्ट्री है। जैसे हम लोगों का मेडिसिनल केमिस्ट्री हो गया, जहाँ पे हम लोग मेडिसिन की बात करते हैं। बायो केमिस्ट्री हो गया, जहाँ पे हम लोग बायो की बात करते हैं। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ केमिस्ट्री, लेकिन हम लोग को बेसिकली 3 ही टाइप ऑफ केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करना है। एक हमारा फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरा क्या है बेटा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ये टाइम मतलब क्या होता है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री हम लोगों ने डिस्कस कर लिया शॉर्ट में। अब इसके बाद के नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक बेसिक लेक्चर जो रहेगा उसमें हम लोग और कुछ बेसिक टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे बेटा। तो इस टॉपिक को भी यहाँ पे रोक देते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे गाइस, थैंक यू सो मच, बाय।